इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के केंद्र में है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। पिछले अंकों में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसकी यह महत्वाकांक्षा उसे सुल्तान के पद तक ले गई। सुल्तान बन जाने के बाद भी उसने अपने इरादे बदले नहीं। पहले वह हिंदुस्तान का सुल्तान बनना चाहता था और जब वह हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने सल्तनत काल में पहली बार मुल्ला मौलवियों को राजनीतिक मसलों से, सियासी मसलों से अलग रखा, क्योंकि यह हो सकता था कि उनकी कोई राय अलाउद्दीन के सपनों में बाधक बनती। इसलिए उसने उनको राजनीतिक विषयों से अलग कर दिया। यह कोई छोटा कदम नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन के इस काम को इस रूप में बताया जाना कि उसने धर्म निरपेक्षता को अपना लिया था, ठीक नहीं है। उसने अपनी सुविधा के लिए मुल्ला मौलवियों को सियासी मसलों से अलग किया, लेकिन उसने अपनी सुविधा से मजहब का इस्तेमाल राजनीति में किया। उसके चाहे आप गुजरात अभियान को देख लीजिए, उसके चाहे आप चित्तौड़ अभियान को देख लीजिए, जालोर अभियान को देख लीजिए, दक्षिण के अभियानों को देख लीजिए, दक्कन के अभियानों को देख लीजिए, जहां जहां उसे लगा कि मंदिरों को तोड़ने से, मूर्तियों को खंडित करने से और खंडित करने के बाद मूर्तियों को ऐसे स्थानों पर रखवा देने से जिन स्थानों से होकर मुस्लिम गुजरा करते थे, वह इस देश की बहुसंख्यक जनता का मनोबल गिरा देगा, तो उसने ये सारे काम किए। पिछले अंक में हमने उसके चित्तौड़ अभियान की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ जीतने के दूसरे दिन उसने 30,000 हिंदुओं को कटवा दिया। जैसे घास काटी जाती है वैसे उसने लोगों को काटा, मंदिरों को गिराया, मूर्तियों को खंडित किया। यह सब उसका राजनीतिक खेल था, ताकि जिस क्षेत्र को वह जीतने जा रहा है, जिस क्षेत्र को उसने जीत लिया है, उस क्षेत्र के लोगों का, उस क्षेत्र के शासकों का मनोबल गिर जाए और उसके खुद के सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहे।
अपने सैनिकों को वह यह कहता रहा कि तुम इस्लाम के हित में यह काम कर रहे हो, और उसकी नीति यह थी कि इस तरह वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले। तो यह कहना कि उसने राजनीति में मजहब को शामिल नहीं किया, ठीक नहीं है। उसने उन लोगों को अलग किया जो उसके इरादों में बाधा बन सकते थे, और वे लोग उसे मुल्ला मौलवी लगे। पिछले अंक को जब हमने समाप्त किया था तो यह बात की थी कि अगला अंक पद्मिनी की कहानी को समर्पित होगा। आज हमें पद्मिनी की कहानी की बात करनी है। पिछले अंक में हमने देखा कि राणा रतन सिंह चित्तौड़ हार गया है। चित्तौड़ उसके पास नहीं रहा। वह अपनी रानी पद्मिनी को भी नहीं बचा सका। पद्मिनी के नेतृत्व में किले की स्त्रियों ने जौहर जय हर किया, और अलाउद्दीन के हाथ पद्मिनी की राख लगी। अलाउद्दीन रतन सिंह से तो जीत गया, लेकिन पद्मिनी से हार गया। मित्रों, युद्ध के बाद रतन सिंह का क्या हुआ, यह भी एक प्रश्न है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह युद्ध में मारा गया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे अलाउद्दीन के सामने जाना पड़ा और बाद में उसे मारा गया। नैन्सी कहता है कि राणा युद्ध में खेत रहा, और अमीर खुसरो लिखता है कि राणा ने शाही शिविर में शरण ली और उसे जीवन दान दिया गया। सच तो यह है कि राणा रतन सिंह के अंत के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन सुल्तान ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया और वहां एक शिलालेख भी लगवाया, जो मेवाड़ के इतिहास का एक प्रामाणिक स्रोत है। वहां चित्तौड़ की तलहटी में उसने एक मकबरा भी बनवाया, जिस पर भी एक लेख है। लेख में खिलजी के लिए कहा गया है कि वह उस समय का सूर्य था, ईश्वर की छाया था, संसार का रक्षक था। और यह भी कहा गया है कि जब तक इस दुनिया में काबा रहेगा, अलाउद्दीन का नाम रहेगा, और तब तक सिकंदर सानी का शासन लोगों पर कायम रहेगा। कोई नई बात नहीं है। कोई भी विजेता ऐसे स्थान पर जो उसने जीत लिया है, अपनी प्रशस्ति का लेख लिखवा सकता है। अलाउद्दीन ने भी लिखवा दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के लिए आया था? पिछले अंक में भी हमारे सामने यह प्रश्न उठा था, और तब मैंने आपसे कहा था कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह पद्मिनी के लिए आया था, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अपने साम्राज्य की पिपासा को शांत करने के लिए
अलाउद्दीन को लगता था कि उसे चित्तौड़ जीतना चाहिए, और यह उसको ठीक ही लगता था, क्योंकि वह सिकंदर सानी बनना चाहता था। और सिकंदर सानी बनने के लिए, जैसा कि उसे दिल्ली के कोतवाल और उसके मित्र अताउल मुल्क ने कहा था कि पहले आपको हिंदुस्तान जीतना होगा, और हिंदुस्तान जीतने के लिए विंध्याचल को पार करना जरूरी है, अरावली को मथना जरूरी है, विंध्याचल को पार करके दक्कन में पैर रख के और फिर दक्षिण तक जाना, फिर इन सब इलाकों को जीत लेना। यह हो जाए, इतना काम हो जाए, तो कोई दुनिया जीतने की बात सोची जा सकती है। तो अलाउद्दीन का चित्तौड़ आना, चित्तौड़ जीतना निश्चित रूप से उसकी साम्राज्य की पिपासा का नतीजा था। लेकिन यदि उसे पद्मिनी भी साथ मिलती है तो उसको क्या नुकसान है? मैंने कहा था, पिछले अंक में ही कहा था कि अलाउद्दीन की अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। पिछले से पिछले अंक में भी कहा था, अपनी सास से नहीं बनती थी। और यह भी कहा था कि वह स्वभाव से स्त्रियों के प्रति उदार नहीं था। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि वह किसी के प्रति उदार नहीं था। हमें यह धारणा भी नहीं बनानी चाहिए कि यदि किसी की अपनी पत्नी से न बने, अपनी सास से न बने, तो उसकी दुनिया की सुंदर स्त्रियों में रुचि खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। गुजरात की रानी कमला देवी जब उसके हाथ लगी तो उसने उसका धर्म बदलवाकर उसे प्रधान रानी का दर्जा दिया। वह उसकी सुंदरता पर ही तो मोहित हुआ था। और दूसरा उद्देश्य मैं कह चुका हूं कि इस देश की बहुसंख्यक जनता का मनोबल गिराना। और यह केवल अलाउद्दीन ने ही किया, यह नहीं कहता मैं। यह एक सामान्य बात है कि जो विजेता होता है वह जिन पर विजय हासिल करता है उन लोगों का मनोबल गिराता ही है। अंग्रेजों ने भी यही काम किया और बड़ी चतुराई से किया। तो बात चल रही थी पद्मिनी की कि क्या वह पद्मिनी के लिए आया था। सीधा सा उत्तर है कि वह केवल पद्मिनी के लिए नहीं आया था। लेकिन यह भी सही है कि वह केवल चित्तौड़ जीतने के लिए भी नहीं आया था। उसके सामने दोनों ही लक्ष्य थे। जो कहानी है पद्मिनी की, उस कहानी का मुख्य आधार मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत है। और पद्मावत एक साहित्य का ग्रंथ है। यहां मेरी अलमारी में भी रखा है पद्मावत, में देख रहा हूं उसे। तो साहित्य के इस ग्रंथ का इतिहास में क्या महत्व है, यह प्रश्न उठाकर लोगों ने कहा कि पद्मिनी की जो कहानी है वह काल्पनिक है।
मित्रों, साहित्य निश्चित रूप से कल्पना प्रधान होता है, लेकिन इतिहास की रचना में साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के इतिहास से आप रामायण और महाभारत को निकाल नहीं सकते, और अब तो राम और कृष्ण की ऐतिहासिकता भी सिद्ध होने लगी है, उस दिशा में काम हो रहा है। ऐतिहासिकता सिद्ध होने की बात कर रहा हूं मैं। लोगों के दिलों में राम और कृष्ण तो सदियों से जीवित हैं, लेकिन इतिहास प्रमाण मांगता है और वे प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। तो हम इतिहास को साहित्य से निकालते हैं। इतिहास वास्तविकता पर आधारित होता है। एक इतिहासकार यह कहने की कोशिश करता है कि हां, ऐसा ही हुआ था, और साहित्यकार वह तो कल्पना का बादशाह होता है। उसकी कल्पना कहीं से कहीं चली जाती है, और केवल इस आधार पर कि साहित्यकार कल्पना करता है, उसकी बातों को आप खारिज नहीं कर सकते। जिस युग में, जिस दौर में साहित्य रचा जाता है, वह उस युग के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, निश्चित रूप से करता है। इतिहास केवल राजाओं की, सुल्तानों की, बादशाहों की कहानी नहीं है, उनकी सच्चाई नहीं है। इतिहास समाज की कहानी भी है, समाज की सच्चाई भी है। और जब मैं कहानी कहता हूं तो उसमें हमें सच्चाई ढूंढनी होती है। खैर, यह जो विषय है कि साहित्य हमें कितना इतिहास देता है, यह इतिहास दर्शन का विषय है। और इतिहास दर्शन पर मैं अनेक व्याख्यान कर चुका हूं। उन व्याख्यानों में यह विषय कई बार आया है। तो यहां यह कहना चाहिए कि पद्मिनी की कहानी का जो आधार है, वह मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, और जो लिखा गया था 1540 में शेर शाह सूरी के समय, और यह घटना है 1303 की। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो मित्रों, क्षमा चाहता हूं, व्यवधान हुआ। ये जो 1540 में जाकर मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ आता है पद्मावत, और घटना है 1303 की। 1540 थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ये जो बीच में जो 200 से ज्यादा साल निकले हैं, आप कल्पना कीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी यदि 1303 में 40 साल 50 साल का होता और वह यह सब देखता, तो 1540 के आसपास तो वह 250 से ऊपर के साल का होता, 250 साल का होता। इसका मतलब उसने जो लिखा वह उसने स्वयं नहीं देखा। लेकिन आप यह बताइए कि यह घटना
घटने के बाद 1303 की घटना, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का हमला, इस घटना के बाद में कम से कम 250 साल बाद में, लगभग मैं अनुमान से कह रहा हूं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, मलिक मोहम्मद जायसी जन्मा होगा। तो क्या इन 250 सालों में, 150, 250, 200 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मलिक मोहम्मद जायसी को कहीं से यह सुनने को मिले कि एक ऐसी रानी हुई थी जिसके लिए इस तरह एक सुल्तान हमला करने आया था? मैं यह कहना चाहता हूं कि मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म होने, उसके युवा होने, उसके समझदार होने, उसके कवि होने, इसके और यह घटना होने के बीच में इतने वर्ष गुजरे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी को कोई स्वप्न नहीं आ सकता था कि वह पद्मिनी की कहानी लिखे। मलिक मोहम्मद जायसी ने निश्चित रूप से अपने से पहले वाले लोगों से पद्मिनी के बारे में सुना है, और उन लोगों ने उसके पहले वाले लोगों से सुना है। यानी ये 150, 250 साल तक यह कहानी लोगों के बीच में रही। अब इस कहानी में हकीकत कितनी है यह एक अलग बात है, लेकिन आप मानकर चलिए कि बिना आग के धुआं नहीं होता। ये आग, जौहर की आग जली है चित्तौड़ में, और यह आग मलिक मोहम्मद जायसी के कवि बन जाने तक बुझी नहीं है। उसे अपने लेखन को गर्मी पद्मिनी के जौहर की आग से मिली है। तो मित्रों, केवल इस आधार पर कि यह एक कहानी है, यह कल्पना है, पद्मिनी की कथा को खारिज नहीं कर सकते आप। हां, आप यह कह सकते हैं कि यह जो कहानी है इसमें यह सच नहीं है, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। हम बहुत सारे सच नहीं मानेंगे यदि कोई कहे तो, लेकिन हम यह जरूर मानेंगे कि पद्मिनी हुई है, जौहर हुआ है। और एक कमला देवी का उदाहरण ही पर्याप्त है यह सिद्ध करने के लिए कि जिस व्यक्ति की अपनी बीवी और सास से नहीं बनी, जरूरी नहीं कि उसकी दूसरी स्त्रियों से न बने। अलाउद्दीन की एक पत्नी और थी, जलालुद्दीन की बेटी के अलावा, मेहरू नाम था उसका, मलिक संजार की बहन थी। उसको तो वह बहुत ज्यादा चाहता था, और यही कारण था कि जलालुद्दीन की पुत्री उससे नाराज रहती थी, जलालुद्दीन की पत्नी उससे नाराज रहती थी। तो अभी तो यह मान लीजिए कि केवल इस आधार पर कि अलाउद्दीन एक रूखा सूखा व्यक्ति था और उसको पद्मिनी के सौंदर्य से कोई मतलब नहीं था। यह हो सकता है कि उसमें पद्मिनी के लिए प्रेम न जागा हो, और प्रेम जाग भी नहीं सकता, लेकिन उसके मन में वासना जाग सकती है। उसके मन में यह भावना जाग सकती है कि मैं चित्तौड़ की महारानी को उठा लाऊं, तो इस देश की बहुसंख्यक जनता में निराशा व्याप्त होगी, सैनिकों में निराशा व्याप्त होगी, राजाओं में मनोबल कम होगा, और मैं अपने साम्राज्य का विस्तार थोड़ी सुविधा से कर सकूंगा।
मैं तो चाहता था कि इस अंक में मैं पद्मावत की बात पूरी कर लेता, लेकिन हम अगले अंक में पद्मिनी की कहानी को और उसकी ऐतिहासिकता को देखेंगे। तो मिलिए जरूर। इसलिए नहीं कि हम इतिहास का कोई पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए कि पद्मिनी जैसी कितनी ही स्त्रियों ने इस देश की मर्यादा को बचाने के लिए, इस देश के संस्कारों को बचाने के लिए स्वयं को अग्नि देवता के हवाले किया है। तो उस पद्मिनी के लिए हमें मिलना चाहिए और हम मिलेंगे। नमस्ते।